मैं एक हत्यारा हूँ। एक मिशन के दौरान मेरे साथी ने मुझे सिर में गोली मार दी। वह मेरी लाश के सामने पछताते हुए बोला, सॉरी भाई। अब मुझे पता चला कि जिस टारगेट को मारना था वो मेरी पत्नी है। उसे बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी आत्मा पास ही तैर रही थी और बेहद बेबस महसूस कर रही थी। भाई, तुम्हारे पास मुंह नहीं था क्या? वो तुम्हारी पत्नी है, एक बार बोल तो सकते थे। ये काम न करते तो भी चलता। मुझे उड़ाना जरूरी था क्या? फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैं 3 मिनट पहले वापस आ गया। वही साफ सुबह का दिन। मैं और मेरा साथी एक छिपी हुई छत पर लेटे हुए थे। सामने अस्पताल के बाहर रुकी एक काली कार को घूर रहे थे। कार में हमारा टारगेट बैठा था। थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खुला और एक गोरी नाजुक टांग बाहर आई। बड़ी शालीनता से जमीन पर रखी गई। मैं तुरंत मुड़ा और अपने साथी से चिल्लाया, अरे ये तो भाभी नहीं है क्या? भाभी तो अभी भी कमाल लग रही हैं। मेरी बात सुनकर साथी घबरा गया। उसका हाथ कांप गया। लगभग ट्रिगर दब ही गया था। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, सिर्फ आधी टांग देकर तू कैसे कह सकता है कि वो मेरी पत्नी है? मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। अगर जल्दी नहीं चिल्लाता तो फिर से मेरे सिर में गोली लग जाती। तभी कार से वो महिला पूरी बाहर आई। घुंघराले बाल, खूबसूरत चेहरा, वाकई बेहद आकर्षक। साथी उसे देखकर खुश हो गया। अरे सच में ये तो रुयान है। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते, कार से एक आदमी भी बाहर आया। उसने भाभी को गले लगाया और उनके पेट पर प्यार से हाथ फेरा। मैं चुप रहा, लेकिन मेरा साथी नहीं रुका। उसने सीधे बंदूक उठाई और उस आदमी पर गोलियां बरसा दी। तेज आवाज से बॉडीगार्ड्स सतर्क हो गए। साथी ने हालत देखकर कड़वी मुस्कान दी और बंदूक अपने ऊपर तान ली। उसी समय 3 स्नाइपर मुझ पर निशाना साध चुके थे और अगले ही पल मैं फिर से मारा गया। मरते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगले जन्म में कभी भी किसी बेवकूफ के साथ टीम नहीं बनाऊंगा। कुछ सेकंड बाद मैं फिर से जिंदा हो गया। वही सुबह, वही जगह, वही काली कार। इस बार मैं समझदार हो गया था। जैसे ही उस आदमी ने भाभी को पकड़ा, मैं तुरंत उठकर चिल्लाया, अरे भाभी, आप प्रेग्नेंट हैं और भाभी का भाई भी है। मैं गलत नहीं था। वो भाई हो सकता है, कजिन, पड़ोसी या कोई और। आखिर हम बड़े लोग हैं। सब कुछ साफ साफ बोलने की जरूरत नहीं। साथी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं उसे पकड़कर नीचे ले आया और सीधे भाभी के पास पहुंच गया। भाभी थोड़ी घबराई हुई थी, नजरें चुरा रही थी। वो आदमी भी थोड़ा असहज था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वांग है। तुम मुझे लाओ वांग कह सकते हो। मैं लियन एयर का कजिन हूँ। मैं मन ही मन हंसा। आजकल पड़ोसी वाला वांग खुद मान लेने वाले कम ही होते हैं। साथी ने हाथ मिलाया और अपनी पत्नी से पूछा, तुम अस्पताल क्यों आई हो? भाभी ने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा। वो बोला, लियन एयर नहीं चाहती थी कि तुम्हारे काम में बाधा आए, इसलिए मैं उसे चेकअप के लिए लाया हूँ। मेरा बेवकूफ साथी खुशी से झूम उठा। सच में हम माँ बाप बनने वाले हैं? मैं साइड में खड़ा उंगलियां मरोड़ रहा था। भाभी, कितने महीने हुए? भाभी हकलाते हुए बोली, दो महीने। लेकिन 3 महीने पहले हम दोनों विदेश में मिशन पर थे। साथी तो घर भी नहीं लौटा था और उसे 2 महीने का बच्चा मिल गया। पर क्या मैं ये सच बोल सकता था? नहीं, वरना गोली मुझे ही लगती। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बाप बनना बड़ी खुशी की बात है, मुस्कुराओ। वो खुशी से चमक उठा। फिर उसे याद आया, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? भाभी ने सिर हिलाया। नहीं। साथी तुरंत बोला, तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे कजिन के लिए है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं ताली बजाना चाहता था, गाना गाना चाहता था, लेकिन तभी एक और गोली चली। मेरी पीठ में दर्द हुआ और मैं फिर गिर पड़ा। मरने से पहले मैंने बस अपने बॉस को देखा। वो कोने में खड़ा था, बंदूक साफ करते हुए, गुस्से में भरा हुआ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत बेवकूफ कर्मचारियों से है। फिर से आंख खुली। वही सुबह, वही दिन। मिशन करूं तो साथी मार देता है, न करूं तो बॉस मार देता है। इस बार मैंने सीधा हथियार फेंक दिया। भाड़ में गया ये काम, मैं नहीं कर रहा। साथी हैरान होकर बोला, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, तू अकेला मुझसे ज्यादा खतरनाक है। कभी खुद को मारता है, कभी दूसरों को। मैं बिना पीछे देखे भाग गया। फिर मैंने बॉस को ढूंढा, पकड़कर बाहर निकाला और जमकर पीटा। मुझे इंश्योरेंस भी नहीं देता, ऊपर से मुझे ही मारता है। आज मैं 3 बार मर चुका हूँ, समझे? पैसे बढ़ा। बॉस चिल्लाया, पैसे बढ़ाऊं और इंश्योरेंस? तू जेल जाना चाहता है क्या? तभी मेरा साथी आया मुझे रोकने। मैंने उसे भी थप्पड़ मार दिया। तू भी चुप रह, तेरी बीवी किसी और के साथ है और तू यहाँ हीरो बन रहा है। तभी काली कार फिर आई। भाभी उतरी और हमें लड़ते देखा। उन्हें देखकर मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा। मैं बस काम करने आया था, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? आज मैं 3 बार मर चुका था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। बाकी आधा भी इसी औरत की देन था। मैं सच में तंग आ चुका था। मैं आगे बढ़ा और सीधे कार से लाओ वांग को खींचकर नीचे उतार लिया। उसकी नाक पर उंगली रखते हुए डांटा, एक दूर का रिश्तेदार हो या असली बाप, भाभी का पेट क्या तुमने ही बड़ा किया है? मेरे साथी को तुमने ही हरी टोपी पहनाई है। लाओ वांग की नजरें इधर उधर भटकने लगी। वह झेंपते हुए मान गया। तुम्हें कैसे पता? उसने भाभी को अपने पीछे कर लिया। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, ये सब मेरी गलती है। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। मेरा साथी जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध हो गया। भाभी टूट गई। वह अपना चेहरा ढककर रोने लगी। बहुत कमजोर और दुखी दिख रही थी। माफ करना, मुझसे बस वही गलती हुई जो दुनिया की हर औरत करती है। मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ और उससे भी। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, तो तुमने दोनों को ही चुन लिया। भाभी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। लाओ वांग को उन पर तरस आ गया। उसने उन्हें संभाला और मेरे साथी से दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। लियन एयर बेगुनाह है। साथी ने कुछ नहीं सुना, बस अपनी पत्नी को देखता रहा। लियन एयर, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? भाभी ने सूजी हुई आंखों से कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? साथी कुछ पल के लिए रुका, फिर लाओ वांग को हटाकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और धीरे से बोला, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? बस वापस आ जाओ। ये सब देखकर मैं दंग रह गया। वाह भाई, मेरा बेवकूफ साथी तो 24 के शुद्ध प्रेमी निकला। सॉरी, पहले मैंने तुम पर जोर से चिल्लाया था। अब से तुम ही मेरे सबसे आदरणीय इंसान हो। मैंने आसमान की तरफ देखा, लगता है आज मैं जिंदा घर जा पाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ही मेरी पीठ में फिर वही दर्द हुआ। मुझे लगा मैं
फिर मर गया। जो लोग कई बार मर चुके होते हैं उन्हें इसकी आदत हो जाती है, इसलिए मैं आदतन जमीन पर गिर गया। तभी एक जवान लड़का डरते हुए पास आया और धीरे से बोला, मैंने तो बस एक छोटा पत्थर फेंका था, क्या तुम मर जाओगे? मैं हैरान होकर बोला, तू कौन है? लड़के ने कहा, मैं इस मिशन का क्लाइंट हूँ, क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? मैं जवाब देता उससे पहले ही मेरे कंजूस बॉस की आवाज आई, बाई पेंग फे, इस बार का मिशन है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारना। तुम मुझसे छुपाकर बॉयफ्रेंड बना रहे हो। मैं हैरान था, क्लाइंट का बॉयफ्रेंड बनाने से आपका क्या लेना देना? आप ज्यादा दखल नहीं दे रहे? तभी वो लड़का चौंक कर बोला, पापा। वो लड़का मुझे और अपने बाप को देखता रहा, फिर अपने दिए हुए मिशन को याद करके हक्का बक्का रह गया। पापा, आपने तो कहा था कि आप कबाड़ का काम करते हो। आपको पता है स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं है, लोग मुझसे दूर भागते हैं, आपकी वजह से कोई मेरे पास आता ही नहीं। बॉस गुस्से में आग बबूला हो गया, तू मुझसे सवाल करता है? तू खुद कहता था सब ठीक है। मैंने तेरे कमरे में जो स्टॉकिंग्स पाई थी वो क्या था? तू कहता था वो तेरी गर्लफ्रेंड की है। मैं सोचता था तूने कोई प्यारी लड़की पटाई है, लेकिन वो तो 186 सेमी लंबा लड़का निकला। तू हमेशा कहता रहता था कौन ताकतवर है कौन कमजोर। लड़का बोला, हम दोनों बराबर हैं। बकवास। बॉस चिल्लाया, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता? कॉमिक्स में ताकतवर लोगों की ठुड्डी चौड़ी होती है, तेरी ठुड्डी तो इतनी नुकीली है कि जमीन छू ले। मैं ये सब सुनकर हैरान था, ये सब चल क्या रहा है? लड़का टूट गया। पापा माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। बॉस गुस्से से कांप रहा था, उसने पास का डस्टबिन लात मारकर गिरा दिया। तुझे धोखा मिला, फिर भी तू सुधर नहीं रहा। मैंने ऐसा प्यार में पागल बेटा क्यों पैदा किया? फिर उसने दूर खड़े लाओ वांग की तरफ देखा, सब तेरी वजह से हुआ। तूने मेरे बेटे को भी धोखा दिया और मेरे कर्मचारी की बीवी को भी। आज मैं तेरे जैसे कमीने को खत्म कर दूंगा। ये कहकर बॉस ने बंदूक निकाली और लाओ वांग पर गोली चलाने लगा। गोलियां उसके कान के पास से निकलती हुई पीछे दीवार में लग रही थी। भाभी चीख उठी, साथी उन्हें पकड़कर एक तरफ ले गया। मैं साइड में खड़ा ये तमाशा देख रहा था, यहाँ तक कि सिगरेट पीने का मन कर रहा था। वाह, जिन्होंने मुझे मारा था अब खुद गोलियों का मजा चख रहे हैं। पापा नहीं, सिर्फ बाई पेंग फेई चिल्ला रहा था। वह दौड़कर आया और लाओ वांग के ऊपर गिर गया, अपने शरीर से उसे बचा लिया। धीरे धीरे उसकी जान निकलने लगी। लाओ वांग दर्द से चिल्लाया, छोटे साहब तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बॉस दांत पीस रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में कोई और था। प्रेग्नेंट भाभी ने साथी को धक्का दिया और चिल्लाते हुए आगे आई, तो मैं सिर्फ तुम्हारी बैकअप थी। लाओ वांग को होश आया, उसे याद आया कि उसकी पुरानी और नई दोनों प्रेमिकाएं एक ही जगह खड़ी हैं। वह घबरा गया, वो ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तभी लगभग मर चुका बाई पेंग फेई अचानक आंखें खोलकर बोला, क्या मतलब? साफ साफ बोल। लाओ वांग घबरा गया, ये कोई परिवार नहीं पूरा मोहल्ला बन गया है। वह तुरंत संभलने की कोशिश करने लगा। लियन, तुम प्रेग्नेंट हो, इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा बड़ा सोचो। बच्चे के पैदा होने के बाद उसके 2 पापा और 2 मम्मी होंगी, क्या ये अच्छी बात नहीं है? भाभी पूरी तरह पागल हो गई, उन्होंने साथी की बंदूक छीनी और चिल्लाई, अच्छी बात तेरे बाप की, मैं तुम सबको मार डालूंगी। कुछ गोलियों की आवाज गूंजी। लाओ वांग और बाई पेंग फेई दोनों जमीन पर गिर पड़े।